जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो कि अच्छे होंगे। सो साथियों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। ये क्वेश्चन आपका आया है यूपी ट्रिपल SC 2015 में। कब का आया हुआ है? 2015 का आया हुआ। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। JNU को ये लिखता है 101714132106। तो PUSA को क्या लिखेगा? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करें कि PUSA को ये क्या लिखेगा। तो पहले हम JNU को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। JNU तो देखिए हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते सबसे पहले। जे हमारा 10 पे आता है। देखिए हमने आप लोगों को अल्फाबेट प्लेस वैल्यू बताई थी ना। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है ना। क्वीन करके हमने बताया था। एन का अपोजिट एम होता है, मन की बात। ठीक। यू का अपोजिट होता है एफ होता है, यानी कि फूक मार के उड़ा देंगे। ठीक है ना। तो 10 जे हमारा 10 पे आता है, क्यों उसका अपोजिट है, तो क्यों हमारा कितने पे आएगा? 17 पे आएगा। ठीक है ना। अब एन को हम ले लेते हैं। एन हमारा 14 पे आता है और एम हमारा कितने पर आता है? 13 पे आता है। तो ये हमारा होगा मन की बात। अब हम यू को लेंगे। यू हमारा आता है 21 पे और एफ हमारा आता है 6 पे। तो यहाँ पर इसने 6 डायरेक्ट ना करके 0 करके लिख दिया है, 6 ऐसे करके डबल डबल डिजिट में। तो यानी कि इससे अब हमको समझ में आ गया कि इसने कैसे किया। जो संख्याएं है उसकी प्लेस वैल्यू एंड उसके अपोजिट जो होती है उसकी प्लेस वैल्यू इसने लिखा है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम वैसे पूसा को लिख लेते हैं, यानी कि PUSA को। PUSA को हम लिखेंगे। ठीक है ना। P हमारा आता है कितने पे आता है? P हमारा आता है 16 पे। कितने पे आता है? 16 पे आता है। और हमारा U कितने पे आता है? U आता हमारा 21 पे आता है ना। ये हमने कैसे ये वाली ट्रिक आप लोगों को बताई थी। तो देखिए ये वाली ट्रिक हमने आप लोगों को बताई थी। तो देखिए P हमारा आता है 16 पे। ठीक है ना। P हमारा 16 पे आता है और P का अपोजिट क्या हो जाएगा? 11 पे। 11 पे हमारा क्या आता है? ABCDEFGHIJK। हमने क्या बताया था आप लोगों को ट्रिक? PK। ठीक है ना। PK। ठीक। अब U को हम ले लेंगे। U हमारा आता है 21 पे। U कितने पे आता है? 21 पे आता है। और U का अपोजिट कितना हो जाएगा? U का अपोजिट देखिए हमने यहाँ पर बताया भी था। U का अपोजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि फूक मार के उड़ा देंगे। S का क्या हो जाएगा? S की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, एक सेकेंड आप लोगों को, S की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 19 है। क्या है इसकी प्लेस वैल्यू? 19 है। तो हमने क्या बताया था? S का अपोजिट H, यानी कि हाई स्कूल। ठीक। तो H हमारा कितने पे आता है? 8 पे आता है। ठीक। और हमारा A कितने पे आता है? A हमारा 1 पे आता है। A to Z, तो Z कितने पे आता है हमारा? 26 पे आता है। तो PUSA की वैल्यू क्या आई है? 16, 11, 21। इसमें नहीं है, ये भी 16, ये 16 से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों 16, 11, 21 ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 16, 11, 21, 06, 19, 08, 01, 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है, ये कारपेट को TCEAPR लिखता है तो नेशनल को क्या लिखेगा? उड़ी बाबा। ये आपका ऑप्शन है और इसी में से होगा आपका आंसर। इस 4 ऑप्शन में कोई आपका एक आंसर है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि ये कारपेट को TCEAPR लिखता है तो नेशनल को क्या लिखेगा। तो इसने तो कारपेट का लिख के दे दिया है तो नेशनल का हमें लिखना पड़ेगा। हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम कारपेट को, किसने लिखा कैसे है कारपेट को, यहाँ हमने लिख लिया कारपेट, ठीक है ना, कारपेट हमने लिख लिया। और ये क्वेश्चन कब का है? ये आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 कितने में आया हुआ है? ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कारपेट को इसने लिखा है TCEAPR। ठीक, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या किया, 6 को यहाँ रख दिया है। उसके बाद एक सेकंड आप लोग ना, कारपेट, हाँ, इसने टी को उठाया और यहाँ आगे रख दिया है। उसके बाद इसने, एक सेकंड आप लोग रुकना जरा, कारपेट को, हाँ इसने सही लिखा है। उसके बाद सी को उठाया, पहले नंबर को यहाँ रखा है। उसके बाद दूसरे नंबर को यहाँ रखा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। अरे यार रुको, 6 को उठाया यहाँ रखा, फर्स्ट को उठाया यहाँ रखा और सेकंड को उठाया इधर रखा। और इसने 5 को उठा के यहाँ किया है, आर को यहाँ ले आया और पी को यहाँ लेकर आया, यानी कि इसने जिगजैग करके बना दिया है। तो चलिए हम नेशनल को सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड, इसमें मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है दया। चलो इसको करके देखते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं नेशनल को। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो इसने सबसे लास्ट डिजिट को आगे लिखा था, फिर उसके बाद इसने सेकंड नंबर को ए लिखा है, ठीक, फिर उसके बाद इसने थर्ड, फिर 6 को लिखा है, फिर इसने लिखा है, सॉरी, इसने सबसे पहले लास्ट संख्या को लिखी है, फिर इसने फर्स्ट नंबर के लेटर को लिखा एन, फिर 5th लेटर, फिर इसने लिखा है इधर का लास्ट नंबर ए। देन उसके बाद इसने क्या किया है, फिर से इसने लिख दिया है इधर का लेटर ए, फिर उसके बाद इसने यहाँ का एन लिखा है, ठीक, 6th नंबर एन, फिर इसने टी लिखा है, फिर इसने ओ लिखा और ये आई लिखा, यानी कि एल ये आया, एन ये आया, ए एन टी ओ आई, यानी कि जिगजैग बना दिया है इसने, ठीक है ना। ये हमारा आ गया 8 1 7 2, एन हमारा कितने पे है, 6 पे है। उसके बाद टी हमारा है 3 पे, फिर उसके बाद हमारा ओ है 4 पे और 5 पे और आई हमारा 4 पे। तो ये कहाँ पर है, एल से स्टार्ट कौन सा, ये एल ए, ये नहीं है, एल एन ओ, ये भी नहीं। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। LNAANTOI आपका राइट आंसर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये SSC स्टेनो 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। SSC स्टेनो में ये पूछा गया था। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है रैपिड को GLSDU लिखा रहा है,
तो वाटर को क्या लिखेगा? तो चलिए हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। RAPID रैपिड और GLSDU ये लिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। आर हमारा कितने पे आता है? आर हमारा आता है 18 पे और ए आता है 1 पे, फिर उसके बाद पी आता है 16 पे, आई 9 पे आता है और डी हमारा आता है 4 पे। ठीक है ना, ये हमने नंबरिंग कर ली है। ठीक, उसके बाद जी आता हमारा 7 पे, एल आता है हमारा 12 पे, उसके बाद SDU एस आता है हमारा 19 पे और डी आता है ABCD 4 पे आता है और यू आता है हमारा 21 पे। तो देखो नंबरिंग करने पे कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर +3 किया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी +3 किया गया है, इसमें भी +3 किया गया। 9 में +3 किया तो 12 आ गया। ठीक, एक में +3 किया तो 4 आ गया। 16 यहाँ पर 16 में +3 किया तो 19 आ गया। ठीक, तो इसने +3 करके इसने सॉल्व किया है। तो वैसे ही हम वाटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, वाटर को सॉल्व करेंगे। टी हमारा आता है 20 पे, डब्ल्यू हमारा आता है 23 पे, ए आता है हमारा 1 पे और ई आता है हमारा 5 पे। ई हमारा आता है कितने पे आता है? 5 पे आता है। एक सेकेंड आप लोग रुकना थोड़ा सा। हाँ, ये हमारा 5 पे आता है और हमारा आर आता है 18 पे आता है। कितने पे आता है? 18 पर आता है। तो 23 में हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी छोटी संख्याएं लिखी गई थी और नीचे बड़ी संख्याएं ली गई हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसने क्या किया है? पिछली संख्या को हम लोग आर में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 21। 21 पे हमारी कौन सी संख्या आती है? यू आती है। तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें? यू से यही वाली संख्या स्टार्ट हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर आपका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग सॉल्व करके करना है तो आप लोग सॉल्व करके भी कर लीजिए। आर का मतलब 18 में 3 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा। ठीक है ना, यू आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया था? यहाँ पर इसने उठाया था, पहले डी को उठाया फिर यहाँ पर आर को। तो यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, तो हम लोग अपना लिख दे रहे हैं। यहाँ पर एच आएगा, यहाँ डब्ल्यू आएगा और यहाँ डी आएगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।